कि सिपाही में पहले गुंडागर्दी होती थी, अब सिपाही पढ़ने वाला का पास हो रहा है। दरोगा पहले क्वेश्चन लीक होता था, अब जो है पढ़ने वाला दरोगा बन रहा है। तो ये सिपाही और दरोगा में तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गया। एक्साइज में भी आपको स्पष्ट रहेगा कि धांधली नहीं होगी। जब एग्जामिनेशन बड़े पैमाने पर होता हो और एक ही एग्जाम के बाद नौकरी, जिसमें लोग साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार इन पीत वात कप सारा बुद्धि लगा देते हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं यूथ जागरण। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। सर से आज जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी एडीयू का जो एग्ज़ाम हुआ था, छपरा में एक बड़ा पेपर लीक हो गया है। उसमें जो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि एक स्टूडेंट अपने चप्पल में चिप्स लगा के और कान में ब्लूटूथ लगा के पहुंचे हुए थे। इन्हीं सारी मुद्दे पर सर से आज बात करेंगे। सर, बिहार में एक भी एग्ज़ाम ऐसा है जो बिना फर्जी का, बिना चीटिंग का निकले? पेपर लीक क्यों हो जाता है? देखिए, एक बात स्पष्ट मैं बता दूं कि एग्जाम के प्रवृत्ति के अनुसार डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किसका आउट होना तय है, किसका आउट होना नहीं है। इसमें आयोग हो, डीएम हो या बैंक हो, ये लोग के माध्यम से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं फैलाई गई है। इतना है क्योंकि ये लोग क्वेश्चन आउट करा ही नहीं सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन कहाँ से हुई है, इसलिए बहुत सारे कॉलेज या स्कूल अपना नाम देते हैं, उनका सेंटर पड़ता है। अच्छा, सेंटर के लिए सेंटर पड़ता है, सेंटर में घपलाबाजी होती है, जैमर लगा रहता है, उसके बावजूद अपने जैमर से भी ऊपर ब्लूटूथ पिनाटूथ बना लेके चला जाता है, अंदर वो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि साई एजुकेशन जिसको एनडीए ने अवैधानिक संवैधानिक कर दिया है, जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया है, आप उसी को जिम्मेवारी देते हैं परीक्षा लेने का, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं गड़बड़ी जरूर है। ये गड़बड़ी स्कूल लेवल पर, एक गड़बड़ी स्कॉलर लेवल पर, ये गड़बड़ी शिक्षक लेवल पर हुई है। सर, इतना चीटिंग तो 10th में भी एग्जाम में भी नहीं होता, बोर्ड एग्जाम में नहीं होता, जिस तरीके से कंपटीशन के एग्जाम में हो जाता है। ये मैं जानते हैं बाबू के ट्रेन में कहा था, कहा नहीं, हम लोग बहुत सटक्का से पढ़े वाला विद्यापीठ के आदमी है, इसलिए हम लोग तो ट्रेन में परीक्षा दिए। ट्रेन से कैसा होता है, इसका कैसे होता है। एक भी प्रश्न अगर बाहर लीक हो जाता है तो यह किसी ना किसी रूप में किसी की गरिमा को चोट पहुंचाता है। हाउ इट इज पॉसिबल? जीरो टॉलरेंस की बात होती है और उसके बावजूद ये इस पर आप बैठा दे गया भाई, तो जांच के लिए बन गया, आपको अलग कमेटी बन गई। आपने नाटा के द्वारा अस्वीकारे गए उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को परीक्षा की जिम्मेवारी क्यों दी? बहुत बड़ी सवाल है सर, बहुत बड़ा सवाल है। और अगर किसी एक सेंटर पर ऐसा हुआ है तो पूरी परीक्षा रद्द करके एक अलग ढंग से परीक्षा ली जाए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तो देखिए ना, बिहार में जो भी एग्जाम है, जितने भी आज करीब 10 साल से लगातार देख लीजिए, तो हर एग्जाम लीक हो जा रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है सर? एक एग्जाम लीक हो गया तो सरकार को तो उस पर सतर्क होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल सरकार सतर्क है, हम ये नहीं बोले कि सरकार सतर्क है कि नहीं सतर्क है, लेकिन एक इतना बता दें कि सिपाही में पहले गुंडागर्दी होती थी, अब सिपाही पढ़ने वाला का पास हो रहा है। दरोगा पहले क्वेश्चन लीक होता था, अब जो है पढ़ने वाला दरोगा बन रहा है। तो ये सिपाही और दरोगा में तो पूरी तरह से आपको स्पष्ट हो गया। एक्साइज में भी आपको स्पष्ट रहेगा कि धांधली नहीं होगी। जब एग्जामिनेशन बड़े पैमाने पर होता हो और एक ही एग्जाम के बाद नौकरी, जिसमें लोग साम दाम दंड भेद येन केन प्रकार इन पीत वात कप सारा बुद्धि लगा देते हैं, और इस पर कंट्रोल करना होगा। और मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और माननीय गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और बीपीएससी के माननीय अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, और जो भी इसके लिए कमेटी बैठी है, परीक्षा गड़बड़ हुआ है, इसलिए आप इसको कैंसिल करें, फिर से परीक्षा लीजिए, ताकि बच्चों के अंदर विश्वास जग जाए, बच्चों का विश्वास जग जाए। जिस तरीके से अगर हर एग्जाम अगर इस तरीके से लीक हो जाएगी तो सर, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उस सबको दोबारा जीवन खतरे में आ जाएगा। भैया, शुरू से होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, लेकिन पढ़ने वाला बेचारा रगड़ घोंस के पास कर ही जाता है। और चोर एक ना एक दिन पकड़ाता जरूर है, चाहे वो कितने दिन उड़ काहे ले, एक ना एक दिन पकड़ाता है, उसके तहत जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी, और जो पढ़ेगा उसी का होगा। अभी तो बोल रहा था कि 5 लाख पहले दे दीजिए और उसके बाद 30 लाख
30 लाख होने के बाद दीजिएगा। अरे बेहुदा, ऑन व्हाट बेसिस यू आर गोइंग टू डू सच टाइप ऑफ रोल? 5 लाख दे दीजिए। अगर 100 आदमी से 5 लाख लिया तो कितना हो जाएगा? हिंदू लेकर फरार हो जाएगा। दलाल भी है, चोर भी है, बदनाम लोग भी हैं, अध्यक्ष ईमानदार है, सचिव ईमानदार है, मुख्यमंत्री नए नए बने हुए, उन पर पूरा विश्वास है। और जो बना है जांच कमेटी, उसके अनुसार अगर एक जगह भी परीक्षा से क्वेश्चन बाहर हुआ है तो नैतिक दायित्व बनता है अध्यक्ष महोदय और सचिव का कि इस परीक्षा को कैंसिल करके फिर से पूरे जोर शोर से टाइटनेस के हिसाब से लें। अच्छा, आपके हिसाब से जो एग्जाम लीक हुआ है तो पूरी एग्जाम ही कैंसिल हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लीक हुआ का एक जगह लीक दूध फट जाता है ना, तो आदमी बार बार, एक बार अगर बिल्ली खा गई दूध तो आदमी बार बार जांच करता है कि बिल्लियाँ तो नहीं है, बिल्लियाँ तो नहीं है। एक जगह हुआ, इसलिए बच्चों को मन में संशय रहेगा। बच्चों को मन में जिसका नहीं होगा वो सोचेगा अरे साला हम लोग में नहीं हुआ था, इधर हुआ था। इसलिए सबका ले कैंसिल करके एक साथ परीक्षा ले, जबरदस्त ढंग से परीक्षा ले, टाइट परीक्षा ले। मनु भाई परमार ऐसा कर सकते हैं, यामिर कंट्रोलर ऐसा कर सकते हैं, सचिव जी भी ऐसा कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी पर हमको विश्वास है। बिहार के युवाओं के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हर एग्ज़ाम के लिए उसको आंदोलन करना पड़ता है। जैसे BPSC TRE 4 के लिए छात्र नेता अनशन पर बैठ गए, एक रोज़ पूरे आंदोलन होता है। तो सर ये BPSC TRE 4 क्या लगता है कब तक आएगा? TRE 4 आएगा आएगा आएगा। कब तक? कब? अभी तो सरकार ने अपना ये नहीं शो किया है, अपना प्लेड होता है उसमें कहाँ सम्राट जी की है। जब करेंगे सम्राट जी कर लेंगे तो उसके बाद सर होगा, निश्चित रूप से आएगा। अब आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ADO का एग्ज़ाम जो लीक हो गया है, अब भविष्य में अगर बिहार में कोई भी एग्ज़ाम अगर होता है तो वो लीक नहीं होगा? नहीं, ये हम कैसे कहते हैं? ADO में कितना लीक हुआ कितना लीक नहीं हुआ हम नहीं जानते हैं। पत्रकारों से ही पता चला, पत्रों के माध्यम से पता लगा, चप्पल में ब्लूटूथ बना के कान में ब्लूटूथ बिना टूथ कर रहा था। प्रश्न ये है कि ADO में धांधली हुई, स्वाभाविक है जब ADO में धांधली हो सकती है तो फिर प्रत्येक परीक्षा में धांधली हो सकता है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से नम्र निवेदन है कि आयोग पर अंकुश लगाए, आयोग को दुरुस्त करे, क्योंकि आयोग सेंटर देने के पहले ये जान ले कि नाटक के द्वारा स्वीकृत है कि अस्वीकृत है, इसमें ब्लैक लिस्टेड है कि नहीं है। ब्लैक लिस्टेड को देना गलत चीज़ है, 100% गलत चीज़ है। परीक्षा का एकमात्र निदान क्वेश्चन क्या हुआ क्या नहीं हम नहीं जानते। टाइट ढंग से परीक्षा ले लीजिए, सरकार चाहेगी तो परीक्षा टाइट ढंग से ले लेगी और दोबारा आप परीक्षा लेके जो लगा है दिमाग पर टेंशन उसको खत्म कीजिए। बच्चे बेचारे 11 लाख लड़के भरे थे, 935 सीट है। तो सर एग्ज़ाम जो होना चाहिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है? ऑफलाइन में चोरी करोगे तो पता चलता है कौन चोरी कर रहा है कौन करवा रहा है। ऑनलाइन में चोरी करोगे तो पता भी नहीं चलेगा चोरी कौन कर रहा है, किसको सेट कर दिया। ज़्यादा घाटा ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में टफ होता है, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है ऑनलाइन की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। तो गुरु रहमान सर का कहना है कि ADO का एग्ज़ाम जो लीक हो गया है उसको पूरी तरह से कैंसिल करके दोबारा टाइट करके, इतना टाइट करके एग्ज़ाम लो कि आगे चल के जो भी सेटर है वो चीटिंग न कर पाए और विद्यार्थी जो मेहनत करने वाले हैं उनको सफलता मिले। आप देखते रहिए यूथ जागरण। धन्यवाद।